हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट डेट बेस्ड फैक्ट करेंगे। हिस्ट्री क्लास 12th का थीम 1 से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर और इसमें सभी चैप्टर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इसमें हम जो पहला पॉइंट है हमारा, द टोटल टाइम स्पेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका रेंज कितना है। 6000 BC से लेकर 1300 BC के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली हड़प्पा जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसका टाइम है 6000 BC से लेकर 2600 BC के बीच में। और मेच्योर हड़प्पन जो साइट है उसका जो टाइम है पीरियड से उसका है 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन की बात करें, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की बात करें तो 900 BCE जो है इसका वो माना जाता है। और इसके अलावा जो है लेट हड़प्पन जो यानी 900 BC के बाद जो है लेट हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसको हम 900 BC से 1300 BC के बीच में लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज। अगर हम अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ की बात करें हड़प्पन कल्चर के अंदर तो वो 7000 BC के बीच जो है स्टार्टिंग हुआ था। और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इनका नाम है REM व्हीलर, जिन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अ, इन्होंने चार्ज लिया था 1944 में। ठीक है। तो उनका नाम क्या था, REM व्हीलर। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट बात करें इसके अंदर टाइम लाइन की, मेजर डेवलपमेंट हुआ था हड़प्पन सिविल आर्कियोलॉजी के अंदर 1875 के अंदर क्या हुआ था, रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम ऑन हड़प्पन सील। तो हड़प्पन सील्स के ऊपर जो है पहली बार जो है रिपोर्ट पेश किया गया था अलेक्जेंडर का। और ये कब किया गया था, 1875 में। 1921 में क्या हुआ, दयाराम साहनी ने जो है बिगिंस किया था एक्सकेवेशंस एट हड़प्पा। तो हड़प्पा में जो एक्सकेवेशन यानी खुदाई हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1921 में। ठीक है। 1922 के अंदर क्या हुआ, एक्सकेवेशंस बिगन एट मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदाड़ो में जो है स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1946 में क्या हुआ, REM व्हीलर ने जो है एक्सकेवेट्स किया हड़प्पा के अंदर। ठीक है। 1955 में क्या हुआ, SR राव ने जो है बिगिंस किया एक्सकेवेशन एट लोथल। लोथल में स्टार्ट किया, ये आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पे किसने स्टार्ट किया गया था। और 1960 में क्या हुआ, बी लाल और बी के थापड़ ने जो है बिगिन किया था एक्सकेवेशन एट कालीबंगन। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1974 में हुआ जो MR मुगल ने जो है बिगिन किया था एक्सप्लोरेशन इन भवालपुर। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1980 में क्या हुआ, टीम ऑफ जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट, यानी जर्मनी की और इटली की जो आर्कियोलॉजिस्ट टीम, उन्होंने बिगिंस किया सरफेस और एक्सप्लोरेशन एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में जो इन्होंने सरफेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, कहाँ कब, 1980 के बीच में। ठीक है। 1986 में क्या हुआ, अमेरिकन टीम जो है स्टार्ट करी थी एक्सकेवेशन एट हड़प्पा के अंदर। तो वो कब स्टार्ट किया था, 1986 में। 1990 में क्या हुआ, RS बिस्ट ने जो है बिगिन एक्सकेवेशन एट धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे आपको बताना चाहिए, ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट है 1997 में क्या हुआ, अमरिंदर नाथ ने जो है स्टार्ट किया था एक्सकेवेशन एट राखीगढ़ी। ठीक है। एंड 2013 में क्या हुआ, बसंत सिंधे बिगिंस आर्किलो जेनेटिक रिसर्च एट राखीगढ़ी। ठीक है। इन्होंने आर्कियोलॉजी जेनेटिक रिसर्च बिगिन किया था कहाँ पे, राखीगढ़ी में। नेक्स्ट चैप्टर है किंग्स फार्मर इन टाउन्स। 1830s में क्या हुआ, जेम्स प्रिंसेप ने जो है डिसोफिट किया एक ब्राह्मी एंड खरोष्टी, यानी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का पता लगाया। ठीक है। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने 1830s में। 1784 में क्या हुआ, फाउंडिंग हुआ एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल के अंदर। तो वो कब हुआ था, 1784 में। 1810s में क्या हुआ, कॉलिन मैकेंजी नाम के एक पर्सन थे, कलेक्ट किया ओवर 8000 इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत एंड द्राविड़ लैंग्वेज। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो भी हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था और वो अपने अचीवमेंट्स लिखवाते थे राजा। ठीक है। या फिर कोई भी डोनेशन किया उसका उसको लिखवाना, तो ये हार्ड या मेटल सरफेस पे जो है इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था। ठीक है। तो इन्होंने जो कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया, कलेक्ट किया ओवर 8000 इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत एंड द्राविड़ लैंग्वेज। ठीक है। 1838 में क्या हुआ, डिसफरमेंट ऑफ
अशोका ब्राह्मी बाई जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, इनके द्वारा जो है ब्राह्मी लिपि का पता लगाया गया। 1877 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है पब्लिश किए थे सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। और 1886 में क्या हुआ, फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका जर्नल ऑफ साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इशू किया गया था। 1888 में क्या हुआ, फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, तो ये इशू किया गया था एपिग्राफिया इंडिका 1888 में। फिर 1965 से लेकर 66 के बीच में क्या हुआ, डीसी सिरकार पब्लिश किया इन्होंने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी, ठीक है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं वो 600 से 500 बीसी के बीच में पेडी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हुआ, अर्बनाइजेशन इन द गंगा वैली एंड महाजनपद पंचमार्क कॉइन ये स्टार्ट हो गए। 500 से लेकर 400 के बीसी के बीच में क्या हुआ, रूलर ऑफ मगध कॉन्सोलिडेट पावर, तो मगध जो है बिहार को मगध कहते थे उस समय। एंड 3027 एंड 3025 327 और 325 के बीच में क्या हुआ, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर मैसिडोन, ठीक है। 321 बीसी में क्या हुआ, एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। एंड 272 268 के बीसी के बीच में क्या हुआ, रेन ऑफ अशोका स्टार्ट होगा। एंड 185 बीसी के बीच में क्या हुआ, एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। 200 से लेकर 100 बीसी के बीच में क्या हुआ, इंडो ग्रीक रूलर जो है नॉर्थ वेस्ट में चोलास, चेरा, पांडे इन साउथ और सतवाना इन द डेक्कन, ये सब जो है शुरुआत हुआ इन लोगों का। 100 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच में जो है साका जो कि पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया रूलर इन नॉर्थ वेस्ट, रोमन ट्रेड और गोल्ड कॉइन का भी डेवलपमेंट हुआ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है 78 सी में क्या हुआ, एक्सेशन ऑफ कनिष्का। एंड 100 से लेकर 200 सी के बीच में क्या हुआ, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट बाय द सतवाहना एंड साका रूलर। फिर 320 सी के बीच में बिगनिंग ऑफ गुप्ता रूल का स्टार्ट हुआ, गुप्ता रूल। एंड 335 से लेकर 375 सी के बीच में क्या हुआ, समुद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था। 375 से लेकर 400 150 15 के बीच में क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य एंड बकटास इन डेक्कन में जो है इनकी शुरुआत हुई। 500 से लेकर 600 सी के बीच में क्या हुआ, राइज ऑफ चालुक्याज इन कर्नाटका एंड पल्लवाज इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड 600 से 6 से लेकर 647 के बीच में हर्षवर्धन किंग ऑफ कन्नौज एंड चाइनीज पिलग्रिम जियान जिंग जो है इन रिसर्च आए थे सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। एंड और 700 112 में क्या हुआ, अरब कंकर कर दिया किसको, सिंध के ऊपर। तो ये सेकंड जो है इम्पोर्टेंट डेट बेस्ड जो क्वेश्चन फैक्ट है वो हमने कवर कर लिया। और अभी आता है थर्ड चैप्टर का किंगशिप एंड कास्ट एंड क्लास, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 1951 और 52 के बीच में हुआ कि आर्कियोलॉजिस्ट था, उनका नाम था बीबी लाल, एक्सकेवेटेड द एट अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर, और ये कहाँ पे, मेरठ के अंदर यूपी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंचुरी 500 बीसी से लेकर ये अष्टधाई और पन्ननी जो है इनका वर्क है ग्रामर के ऊपर ही, आपको याद रखना संस्कृत ग्रामर में इन्होंने काम किया है। और 500 से 200 बीसी के बीच में क्या हुआ, धर्म सूत्र का डेवलपमेंट हुआ इन संस्कृत भाषा में, ठीक है। 500 से 100 बीसी के बीच में क्या हुआ, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग त्रिपिटका, यानी त्रिपिटक क्या है, विनय पिटक, सुतु पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, याद रखना ये पाली लैंग्वेज में। 500 से लेकर 400 सी के बीच में जो है रामायण एंड महाभारत के स्टार्ट हुए इन संस्कृत। एंड 200 से लेकर 200 सी के बीच में मनुस्मृति इन संस्कृत कॉम्पोजिशन एंड कंपाइलेशन ऑफ तमिल संगम लिटरेचर, तो इस टाइम जो है कंपाइलेशन हुआ, कॉम्पोजिशन हुआ किसका, तमिल संगम लिटरेचर का। 600 सी के बीच में क्या हुआ, चरक एंड सुश्रुता संहिता वर्क ऑन मेडिसिन, तो इन्होंने किस पे काम किया, मेडिसिन के ऊपर, याद रखना। नेक्स्ट है 200 सी ऑनवर्ड्स के बीच में क्या हुआ, कंपाइलेशन ऑफ पुराणास इन संस्कृत। उसके बाद 300 सी के बीच में जो है नाट्यशास्त्र ऑफ भारत एंड वर्क ऑन ड्रामेटर्जी, यानी इन संस्कृत के अंदर। 300 से 600 सी के बीच में धर्मसूत्रा का गठन हुआ इन संस्कृत में। और 400 से लेकर 500 सी के बीच में जो है संस्कृत प्ले इंक्लूडिंग वर्क ऑफ कालिदास, वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स बाय आर्यभट्ट, ब्रह्म
हीरे इन संस्कृत, कंपाइलेशन ऑफ जैन वर्क इन प्राकृत, ठीक है। उसके बाद 1919 से लेकर 66 के बीच में जो है प्रिपरेशन पब्लिकेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ये स्टार्ट हो गया। एंड 1973 में जो है JAB वैन ब्यूटेनन बिगिन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिटिकल एडिशन एंड रिमेन इनकम्प्लीट आफ्टर हिज डेथ, तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया उनकी डेथ के बाद। द लास्ट चैप्टर है थिंकर बिलीव इन बिल्डिंग, इस थीम वन बुक का। ऋग्वेद का जो है कंपाइलेशन कब से हुआ? 1500 सी से लेकर 1000 BC के बीच में, ठीक है। एंड 1984 में 1854 में जो है वॉल्टर इलोट जो है कमिश्नर थे गुंटूर के, आंध्र प्रदेश के, उन्होंने विजिट किया था अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर ऑफ पैनल, तो याद रखना। एंड सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1888 में, तो 1818 में जो है सांची का डिस्कवर हुआ, ये आपको याद रखना है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो 500 सी से लेकर 1000 BC के बीच में जो है अर्ली वैदिक ट्रेडिशन का टाइम था। और लेटर वैदिक ट्रेडिशन जो स्टार्ट हुआ 1000 सेंचुरी से 500 BC के बीच में। एंड 6th century BC से क्या हुआ? अर्ली उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म। आपसे क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, तो पहले है अर्ली वैदिक, दूसरा है लेटर वैदिक ट्रेडिशन, और उसके बाद जो है आएगा जैनिज्म, बुद्धिज्म, उपनिषद, ठीक है। एंड 3rd century BC में क्या हुआ? फर्स्ट स्तूपा, ठीक है। उसके बाद 2nd century BC ऑनवर्ड में जो है डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शिविज्म, गॉडेस कल्ट्स, ये सब डेवलप हुए। एंड 3rd century BC सी के बीच में जो है अर्लीस्ट टेम्पल का भी डेवलपमेंट हुआ। 1814 में क्या हुआ? फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। एंड 1834 में जो है पब्लिकेशन ऑफ एसे ऑन आर्किटेक्चर ऑफ हिंदूज बाय राजा राम राजा एंड कनिंगम जो है एक्सप्लोर किए थे स्तूपा एट सारनाथ, तो कब किए थे? 1834 में। 1835 से लेकर 1842 के बीच में जो है जेम्स फर्गुसन ने सर्वे किया था मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट को। एंड 1851 में जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट म्यूजियम इन मद्रास, तो यहाँ पे गवर्नमेंट म्यूजियम बनाया गया था मद्रास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है 1854 में जो है अलेक्जेंडर कनिंगम जो है पब्लिश किए थे भिल्सा टॉप्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑन सांची, तो सांची के ऊपर उन्होंने जो काम किया उसका नाम क्या था? भिल्सा टॉप्स, ये एक अर्लीस्ट वर्क था उन सांची के ऊपर, तो उनका नाम, ये किसने पब्लिश किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। 1878 में क्या हुआ? राजेंद्र लाल मित्रा ने जो है पब्लिश किया था बुद्ध गया एंड द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि। एंड H.H. कोल ने 1880 में जो है अपॉइंट हुए थे, H.H. कोल क्रिएटर ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट। उसके बाद 1888 में जो है पासिंग ऑफ ट्रेजर ट्रोव एक्ट गिविंग द गवर्नमेंट राइट टू एक्वायर ऑल द ऑब्जेक्ट आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, तो हर कोई ऑब्जेक्ट को जो है एक्वायर कर सकते, गवर्नमेंट की पावर दे दी गई इनको। फिर 1914 में जो है जॉन मार्शल एंड अल्फ्रेड एंड फाउचर जो है पब्लिश किया था द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, इन्होंने पब्लिश किया था द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। एंड 1923 में क्या हुआ? जॉन मार्शल ने पब्लिश किया कंजर्वेशन मैनुअल। और फिर 1955 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लेस किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, तो कब किया था? 1955 में। 1989 में क्या हुआ? सांची डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इसको घोषित कर दिया गया सांची को, जो कि भोपाल में लोकेटेड है 1989 में। तो इसी के साथ हमारा थीम वन कंप्लीट होता है।